इसके बाद हरि जी ने नवनारायण को बताया कि भविष्य पुराण में इन सभी अवतारों की कथाएं पहले से लिखी हैं। कैसे ब्रह्मदेव के वीर्य के अंश अलग अलग जगह गिरे और उनसे अद्भुत दिव्य मनुष्यों के जन्म हुए। इन्हीं में से एक अद्भुत कथा थी मच्छिंद्रनाथ का जन्म। यमुना नदी में एक मछली ने ब्रह्मवीर्य निगल लिया। उसके गर्भ में कवि नारायण ने प्रवेश किया। एक दिन भगवान शिव पार्वती समुद्र किनारे भ्रमण कर रहे थे। समुद्र किनारे बैठे मंत्रोपदेश कर रहे थे। वही मंत्र मछली के गर्भ में पल रहे बालक ने सुन लिया और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया। भगवान शंकर ने यह जानकर माता पार्वती को बताते हुए कहा, मछली के अंदर बैठे बच्चे ने मेरा उपदेश सुनने से महान लाभ हुआ है। आगे चलकर दत्तात्रेय से और भी ज्यादा शिक्षा पाएगा। कुछ समय बाद मछली ने किनारे अंडा दे दिया और चली गई। एक पक्षी ने अंडा फोड़ा तो उसमें से एक तेजस्वी बालक निकला। उसी समय पास से एक कोली अर्थात मछुआरा निकला। उसने आकाशवाणी सुनी, यह कवि नारायण का अवतार है। इसका नाम मच्छिंद्रनाथ रखो और इसे सुरक्षित पालो। कोली ने बालक को अपनी पत्नी को दिया। उनका कोई संतान नहीं था, इसलिए दोनों ने बड़े प्रेम से पाला। 5 वर्ष बाद एक दिन पिता उसे यमुना किनारे मछली पकड़ने ले गए। पिता को जाल में मछलियां पकड़ते देख बालक के मन में विचार आया, यह तो मेरे ही कुल का नाश कर रहे हैं, और वह एक एक मछली पानी में छोड़ने लगा। यह देखकर पिता क्रोधित हो गए और डांट कर बोले, अगर ऐसे करोगे तो खाने को क्या मिलेगा, भीख मांगनी पड़ेगी। फिर वे कोली पानी में उतर गए। अवसर पाकर मच्छिंद्रनाथ वहां से निकल पड़े। वे घूमते घूमते बद्रिकाश्रम पहुंचे और 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। उसी समय भगवान दत्तात्रेय और शंकर जी की मुलाकात हुई और दोनों बद्रिका वन की शोभा देखने निकले। वन की सुंदरता निहारते निहारते भगवान शंकर और श्री दत्तात्रेय भागीरथी के किनारे पहुंचे। वहां उनकी दृष्टि एक तपस्वी पर पड़ी। वही थे मच्छिंद्रनाथ। 12 वर्षों से वे एकाग्र होकर कठोर तप कर रहे थे। भगवान शिव जी ने दत्तात्रेय को उनसे मिलने भेजा। दत्तात्रेय जी पास गए और पूछा, आप यहाँ किस उद्देश्य से तप कर रहे हैं? मच्छिंद्रनाथ ने आंखें खोली, प्रणाम किया और बोले, महाराज, यहाँ 12 वर्ष से हूँ, आज तक किसी मनुष्य को नहीं देखा। आप कौन हैं? और जब आप मेरे सामने आए हैं तो कृपा कर मेरी मनोकामना पूरी करिए। दत्तात्रेय ने मुस्कुराकर कहा, मैं अत्रि ऋषि का पुत्र हूँ, मुझे लोग दत्तात्रेय कहते हैं। बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है? मच्छिंद्रनाथ ने उनके चरणों में सिर रख दिया। आंखों से आंसू बह निकले। बोले, आप तो त्रिमूर्ति के अवतार हैं, मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें और मेरे अपराधों को क्षमा करें। दत्तात्रेय ने उन्हें आशीर्वाद दिया, कान में मंत्र दिया। तुरंत ही मच्छिंद्रनाथ का अज्ञान दूर हुआ और उन्हें हर जगह ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देने लगे। भगवान शंकर और दत्तात्रेय ने उन्हें सिद्धियों का ज्ञान दिया और नाथ संप्रदाय की दीक्षा दी। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे मच्छिंद्रनाथ को माता सप्तशृंगी देवी देंगी वरदान। फिर मिलते हैं कल 8 बजे।